कि भाई जो नगर परिषद की जो चेयरमैन है वो भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त हो चुकी थी। ठीक है। और सभी पार्षदों ने इकट्ठा होकर इसकी जो गुहार है वो हमारे सांसद महोदय से भी लगाई और हमने अपने विधायक के सामने भी ये प्रस्ताव रखा। जब विधायकों के संज्ञान में ये मामला आया तो उसके एवज में 10 अगस्त 2020 को जिला विकास एवं निगरानी जो समिति है उसकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर माननीय हमारे सांसद भी मौजूद थे और उसके अंदर हमारे विधायक जी ने सारे मुद्दे उठाए। इन मुद्दों को आधार मानते हुए वहीं पर डीसी साहब ने और अन्य उच्च अधिकारियों ने उनको ये आश्वासन दिया था कि भाई जैसे ही आप ये रिपोर्ट तैयार करके आप हमें सौंपेंगे हम इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे और जहाँ से भ्रष्टाचार की हमें कहीं से भी पता लगता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। इतना आश्वासन जब उन्होंने दिया तो माननीय विधायक जी ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इसका सारा जितना भी ब्यौरा था उसको हमारे माननीय गृह मंत्री लोकल अर्बन बॉडी के जो हमारे मंत्री हैं अनिल विज जी उनके संज्ञान में लाया और उनको लिखित रूप में एक रिपोर्ट दी गई। उस रिपोर्ट के आधार पर माननीय मंत्री जी ने इसके ऊपर एक्शन लिया। लोकल बॉडी अर्बन लोकल बॉडी को इसके बारे में भेजा गया। उन्होंने ये सारा का सारा जो मैटर था वो डीसी साहब के संज्ञान में दिया। डीसी साहब के माध्यम से ये हमारे नगर परिषद के अंदर आया और नगर परिषद के अंदर आने के बाद इन जब सारे मुद्दों के ऊपर संज्ञान लिया गया तो इनके जहाँ जहाँ इन बारीकियाँ मिली, जहाँ जहाँ इनमें भ्रष्टाचार मिला, जहाँ जहाँ कमियाँ मिली तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई और ये रिपोर्ट आप सबके सामने है जो कि 17/9 को ये रिपोर्ट तैयार करी गई थी। 17/9/2020 को जो ये रिपोर्ट तैयार करी गई थी इसके अंदर जितने भी मुद्दे थे उन सभी मुद्दों को बड़ी बारीकी से उठाकर नगर परिषद के अधिकारी उन्होंने इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दी जिसको कि हमारे जिला नगर आयुक्त के माध्यम से जिला नगर आयुक्त जींद के माध्यम से इसको डायरेक्टर ऑफिस में भेजा गया और आज तक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा तो इतना कहना था कि भी हम सबसे पहले पार्षद हैं और अगर हमारा कोई पार्षद साथी गलती करता है तो हमारा मेन कहने का ये मुद्दा था कि भी हमें पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए क्या हम कहीं कमी तो नहीं कर रहे। मेरा आपसे यही कहना था कि भी अगर हम नगर पार्षद होकर भी अगर कोई ऐसी गलतियां करते हैं तो आम व्यक्ति पर क्या बीतेगी, इस बारे में आपसे हम आपके संज्ञान में आज ये बात लाना चाह रहे थे कि ताकि एक कोई विधायक या मंत्री या कोई एमसी जो संवैधानिक पद पर बैठा है और जनता द्वारा जो चुना गया है वो व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझे। और हमें आज ये बड़े कहते हुए बड़ा खेद महसूस हो रहा है, बड़ी हमें मतलब अपने ऊपर बड़ा ये एक शर्म महसूस कर रहे हैं कि हमारे दो साथी जो नगर पार्षद हमारे साथ हैं उन्होंने ऐसी कार्रवाई करने का काम किया कि उनकी वजह से सारे नगर पार्षदों को शहर में एक बुरी नज़र से देखा जाता है। तो उसी वजह से आज आप सबको यहाँ बुलाया गया। उसमें 2 मुद्दे हमारे जो थे 2 साथियों के मुद्दे थे। उन 2 साथियों के मुद्दों में जैसे कि करमवीर मोन्ना हमारा जिसका उनको रिपोर्ट मांगी गई थी तो रिपोर्ट दी गई। इस रिपोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो स्कीम थी कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकता है। और इसके अंदर जो हमारे इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि भाई करमवीर पुत्र श्री आवासिंग पार्षद वार्ड नंबर 5 के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गलत तरीके से सभी राशि जारी करने बारे इस कार्यालय को शिकायत की गई थी, जिसमें प्रार्थी को प्रथम किस्त 1 लाख रुपए व द्वितीय किस्त 1 लाख रुपए दी गई। अब तक कुल 2 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। आरोप सिद्ध होता है और इसके बारे में जो असली बात इसके साथ जो इन्होंने अपने एविडेंस जो लगाए हैं इसके साथ के अंदर तो आपको मैं जानकर बड़ी हैरानी होगी कि करमवीर पार्षद ने जो राशि ली है वो राशि को 20 अगर आप देखोगे तो 20 जनवरी 2020 को उसकी पहली किस्त उनको जारी की गई थी। और आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर इसके अंदर नगर परिषद की जो चेयरमैन है अगर वो लिप्त ना होती, अगर ये एक आम व्यक्ति होता तो उसको ये लाभ इतना जल्दी नहीं मिल सकता था। मैं एक नगर पार्षद होने के नाते मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना उचित समझ रहा था कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज तक भी 10वां महीना लग गया है और अक्टूबर की आज 8 तारीख है, आज तक भी लोगों को किस्त जारी नहीं की जा रही है। जबकि करमवीर को 20/1/2020 को प्रथम जो उसकी किस्त थी 1 लाख रुपए की वो दी गई और इतना जल्दी लाभ उसके भाई को भी दिया गया साथ की साथ, जिसकी के बाद उसको दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई। दूसरी किस्त उन्होंने
जो ये जारी की है उसका भी ये लेटर है कि किस तारीख को ये अकाउंट नंबर है उसका जिसके उसमें उसकी पेमेंट नगर परिषद द्वारा डाली गई। उसके बाद आप देखोगे कि भाई जब उसने परफॉर्मा जो भर के दिया था, ये वो परफॉर्मा है जो कर्मवीर ने अपना भर के दिया था, जो वार्ड नंबर 5 से पार्षद है। उसके अंदर ये उन्होंने गलत सूचना भी दी हुई है कि भाई हमने मेरी जो है इसके अंदर लिखा हुआ है कि 16वां पॉइंट जो लिखा है कि बेरोजगार की आपकी स्थिति क्या है। उन्होंने बताया कि भी इसके अंदर लिखता है कि स्वयं रोजगार है, आप वैतनिक हैं या नियमित मजदूरी करते हैं। इसके अंदर कर्मवीर मोना ने नियमित मजदूरी के रूप में 7.5